अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। कोरोना का कहर इस कदर बरपा है कि जो इंसानों ने कभी सोचा नहीं था, अब वो उनके साथ हो रहा है। अब तो किसी के घर में कोरोना की वजह से मौत हो जाती है तो उसके परिवार वाले रोने की बजाय अंतिम संस्कार करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम का सूरत हाल बदहाल है। लगता है अब इनकी संवेदनाएं खत्म हो गई है, क्योंकि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए तो किसी की मौत हो जाना आम बात है, लेकिन जिस तरह से मृतक व्यक्ति की शरीर की बेकदरी हो रही है, उसे देखकर तो हर किसी की आंखों में आंसू आ जाए। ऐसा ही कुछ आज हुआ जब एक बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत हो गई। तब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार वालों को सुबह से लेकर दोपहर तक धूप में इंतजार करना पड़ा। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जिसे देखकर तो आप भी स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम पर जरूर सवाल उठाएंगे कि क्या यही है व्यवस्था। वारे नगर निगम, वारे स्वास्थ्य विभाग, क्या यही है आपकी व्यवस्था, जहां एक परिवार को सिर्फ मृतक व्यक्ति का संस्कार करवाने के लिए इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। पहले तो आपकी तरफ से तरह तरह की गाइडलाइंस दी जाती है कि कोरोना से बचने के लिए ये उपाय करें, लेकिन आज आपकी ये व्यवस्था और ये गाइडलाइंस किसी काम की नहीं रही। ये तस्वीरें देखिए, जहाँ एक एम्बुलेंस में कोरोना से संक्रमित बुजुर्ग महिला का शव तेज धूप में रखा हुआ है। इसके आसपास से कितने लोग गुजर रहे हैं, तो क्या अब इन्हें कोरोना होने से कोई खतरा नहीं? ये भी छोड़िए, जरा आप भी ये सोचिए, जिस परिवार का कोई इंसान मर जाता है तो उस पर क्या बीतती है। लेकिन आपकी इस व्यवस्था ने इस परिवार वालों को अंदर से झकझोर कर रख दिया। ये रोए या संस्कार करने के लिए परमिशन लेकर आए, आखिर करें तो ये क्या करें। हम 8:45 बजे के आसपास सिविल हॉस्पिटल पहुँचे थे और डॉक्टर प्रेम हॉस्पिटल से जो हमारे को कागज़ मिले थे उसकी एंट्री वहाँ करा के स्टाफ ने एंट्री कर ली और कहा कि हमारे को कागज़ दे दिए कि जी हम आगे इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं और आप लोग 2 नहरों के बीच में जो शमशान है वहाँ पहुँच जाएंगे। हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर जो भी इंचार्ज थे उन्होंने कहा हाँ जी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। हम खड़े फिर भी उसके बाद भी यहाँ पर कोई आया नहीं। फिर हमने निगम में फ़ोन करके पता करा तो उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम अपने लेवल पर नहीं आ सकते। सिविल में किसी भी तरीके से कोई हमारे को हेल्प नहीं मिल रही थी। अब फिर हम दोबारा वहाँ पे गए। वहाँ पर मॉर्चरी में डॉक्टर डब्बास हैं, उनसे बात करी। वो कहते हैं मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि राम गुलिया है, जिसको हमने सुबह मॉर्चरी में वो भी काम करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं आगे इन्फॉर्म कर देता हूँ, जो उन्होंने आगे इन्फॉर्म नहीं करा। उसकी वजह से अभी तक हम यहाँ खड़े हैं। और उन्होंने अभी हम जब दोबारा होके आए हैं तो कहा कि जी आप पहुँचो, आपके पहुँचने से पहले वो पहुँच जाएंगे। अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया। हम करीबन 9:30 साढ़े 9 बजे से यहाँ पर खड़े हैं। 9 बजे हम सिविल हॉस्पिटल पहुँच गए थे बॉडी लेके। उन्होंने वहाँ एंट्री करके टैग देके अरे हमें कहा कि बॉडी ले जाओ। कोई मोर्चरी में इन्फॉर्म करना होता है, एम्बुलेंस के ड्राइवर ने मोर्चरी वाले को इन्फॉर्म कर दिया। अब हम 12:15 साढ़े 12 बज रहे हैं, यहाँ धक्के खा रहे हैं। निगम वाले कहते हैं हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम सिविल हॉस्पिटल वाला आप बताएं। हाँ, वो कहते हैं हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो हमें बॉडी हैंड ओवर करेंगे तब संस्कार होगा। मतलब एक तो हमारा बंदा गया, एक बंदा हमारा गया और हम सुबह से यहाँ परेशान हो रहे हैं, किसको करें, मिले किसको ना मिले। ये तो उससे पहले 5:15 बजे डेथ हो गई। 7 बजे से एम्बुलेंस की गाड़ी के हॉस्पिटल की एम्बुलेंस में डेड बॉडी पड़ी है। 8:30 बजे हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज किया। उसके बाद गए सिविल हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर ने एंट्री कर दी, टैग दे दिया। उनको कहा कि जी आप ले जाइए यहाँ से। लेकर के वहाँ से मॉर्चरी में गए। मॉर्चरी में ताला लगा हुआ था, तो जो
प्रेम हॉस्पिटल की जो वैन वाले हैं उन्होंने कहा कि हमें यहाँ हॉस्पिटल यहाँ अपना शमशान ले जाते हैं। शमशान ले के आगे शमशान के अंदर आके उन्होंने एम्बुलेंस अंदर नहीं आने दी। एम्बुलेंस 2 घंटे से 2.5 घंटे से बाहर ही खड़ी है धूप के अंदर। बॉडी पहले ही 3 घंटे से उसी के अंदर थी एम्बुलेंस में और 3 घंटे डेड बॉडी बाहर खड़ी रही है। ना तो उन्होंने छाया में खड़े दी, इनकी तो चलो एक समस्या ही है। उसके बाद प्रशासन का इतना बुरा हाल है, इमरजेंसी में डॉक्टर को सुबह इन्फॉर्म कर दिया, हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि हमने मेल भी कर दिया, डॉक्टर को इन्फॉर्म भी कर दिया, मगर इन्फॉर्मेशन के बाद भी ये मॉर्चरी में जो डॉक्टर क्या नाम डब्बाल डॉक्टर हैं डॉक्टर डब्बाल, वो कहते हैं जी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 11:30 बजे तक वो कह रहे जी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। और वो कह रहे सुबह 9 बजे हमने इन्फॉर्मेशन, हॉस्पिटल वाले कह रहे जी हमने भी दे दी। और हम 8:45 बजे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में वार्ड में जा करके उसकी इन्फॉर्मेशन दे के एंट्री करवा के डॉक्टर से भी हो गए, उन्होंने टैग भी दे दिया, तब भी हॉस्पिटल वाले कह रहे जी नहीं आए हमारे पास। आदमी अब क्या है कि जो लोग आए हुए थे आने वाले, ना तो कोई पास लग पा रहा है। अगर हमें हॉस्पिटल वालों की, निगम वालों की इंतजार ना करनी पड़ती तो हम खुद ही संस्कार कर देते। हमारे को कोई डर नहीं है, कोरोना जो हो गया सो हो गया। हमारे घर वाला जो गया हम उसको तो उसकी मिट्टी को तो ठिकाने लगा दें कम से कम। तो प्रशासन ने, जितना प्रशासन है उन्होंने बुरा हाल मचा रखा है। उनके संवेदनाएं तो खत्म हो गई, उनका तो रोज का काम है। जिसके घर में डेथ होती है उसको एक बार डेथ होती है, उसको पता लगता है भी क्या हुआ है। उनके लिए तो दिन में 10 मर रहे हैं, 100 मर रहे हैं, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है बात। हालात ये हो गए कि मृतक बुजुर्ग महिला के परिवार वाले सुबह 8:45 बजे से शमशान घाट में खड़े रहे, लेकिन शमशान घाट वालों ने संस्कार करने से इसलिए मना कर दिया कि उन्हें इस बारे में अभी तक सूचित नहीं किया गया था, इसलिए वो बिना अनुमति के संस्कार नहीं कर सकते, जिसकी वजह से परिवार वाले सिर्फ परमिशन मिलने का इंतजार दोपहर तक करते रहे। देखते ही देखते थोड़ी देर में वहां पर हंगामा भी हो गया। प्रशासन से ही दिक्कत आ रही है। हाँ। प्रशासन से जब तक सैनिटाइज नहीं आएगा, विदाउट सैनिटाइज कैसे संस्कार कराएं बताओ। तो कहीं ना कहीं नगर निगम करेगा इसके बारे में। कहीं ना कहीं सर, जैसे परिवार वाले, जिसके परिवार का कोई आदमी जाता है वो कितना परेशान, 4 घंटे से लोग परेशान हो रहे हैं। तो प्रशासन के पुख्ता, हमारा दोस्त क्या है, प्रशासन के पुख्ता इंतजाम नहीं है तो प्रशासन ही बताएगा ना इसके बारे में, हम क्या कह सकते हैं। सर ऐसा था कि जिस टाइम एम्बुलेंस अंदर सवेरे 9 बजे एंटर करी है तो हमारे पास पहले एक दूसरा संस्कार था, तो उन्होंने बॉडी ला के खड़ी कर दी, एम्बुलेंस खड़ी करी और मैंने उनको कहा कि सर हमारे पास कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप इनको साइड में कर लो जिससे कि हम दूसरा जो संस्कार है हम उसको करवा सके। सर एम्बुलेंस के खड़ा होने के टाइम में दूसरा संस्कार नहीं हो सकता था क्योंकि उसके शीशे खुले थे, और शीशे खुले होने के कारण मैंने उनको कहा कि सर आप इस गाड़ी को बाहर में खड़ा कर लो ताकि मैं जो मेरे पास दूसरा संस्कार है मैं उसको करवा सकूँ। लेकिन सर डॉक्टरों ने कोई मिसगाइड करके इनको बॉडी बाहर भेज दी, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना इनके पास कोई। मैं नगर निगम से कर्मचारी विक्रम राणा, और ये प्रेम हॉस्पिटल में जैसे डेथ हुई हमारे को अभी तक सरकारी तरीकों से अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। मेरे को पर्सनली पता लगा कहीं से, तो हम टाइम से पहले पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं मानता हूँ ये पहले बॉडी आ गई, वो किस तरीके की इनकी डॉक्टरों की आपस में तालमेल नहीं हो पाया या जैसे भी है। आप देखना चाहोगे कि हमारी नगर निगम की मेल है उस पर भी अभी तक कोई मैसेज नहीं पहुँचा है। कोई नगर निगम की मेल आईडी पे कोई मैसेज नहीं आया अभी तक मेरे को। सरकार ना तो प्रेम हॉस्पिटल वालों ने फ़ोन किया, ना सिविल हॉस्पिटल वालों ने फ़ोन किया। तो कहीं ना कहीं जैसे परिवार का, जिस परिवार का आदमी गया है 9 बजे के वो लोग खड़े हैं, अभी 1 बज गया, तो कहीं ना कहीं दिखते हैं। परिवार वालों ने मैसेज किया, मैं उस लेवल अपने पर्सनल लेवल पर मैं तो पहुंच गया, लेकिन एक मेल होती है कि पहुँचती है जो नगर निगम को या किसी सिविल हॉस्पिटल के द्वारा फ़ोन आता है, अभी तक वो कोई हमारे को नहीं है। अभी तक कोई मेल नहीं आया आपके पास? फिर भी हमारी टीम देखो दोनों हम मेरे साथ हैं, हम तैयार है पूरी तरह से। हाल तो ये भी हो गया कि ना तो इसके बारे में नगर निगम को सूचित किया गया, ना ही डॉक्टरों को, ना ही शमशान घाट वालों को। सभी ने किसी प्रकार की सूचना होने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मृतक के परिवार वालों को सुबह से लेकर दोपहर तक संस्कार करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। हालांकि काफी देर बाद नगर निगम का कर्मचारी तो पहुंचा, लेकिन बिना कोई सूचना मिली। ये तो शुक्र है जन सेवा दल के सदस्यों का, जिन्होंने कोरोना से संक्रमित मरीजों का अंतिम संस्कार करने का जिम्मा उठाया हुआ है।
अब तक जितनी भी कोरोना की वजह से मौत हुई, उनका संस्कार जन सेवा दल के सदस्यों द्वारा किया गया है। वहीं जब आज इन्हें भी संस्कार करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद जब इन्हें परमिशन मिली तब जाकर इन्होंने पीपी किट पहनकर शव का अंतिम संस्कार किया और परिवार वाले बाहर से अंतिम संस्कार होता देखते रहे। ये तो बड़ी दुखद बात है, जिस घर में मृत्यु होती है उनके लिए तो बहुत कठिनाइयाँ हो जाती हैं। पर ऐसा है कि जैसा कि कहा जाता है कि प्रेम हॉस्पिटल इनकी डेथ हुई है तो उनको हॉस्पिटल से डॉक्टर ने ईमेल भेजनी होती है सीएमओ को। और हमारी तो जनसेवा दल के हम दोनों साथी हैं, हमें तो जब ही प्रशासन की कार्रवाई पूरी हो जाती है, जब ये हमें इजाज़त देते हैं तभी हम ले जा सकते हैं। हम इनकी इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते, जब ये हमें बोलते हैं तभी हम कर सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जैसा ये कार्य अब ये दुखद उनके परिवार के लिए हो रहा है, आगे किसी के लिए ना हो। जब भी प्रशासन के पास कोई कॉल जाते है उसको इमीडिएटली पहले ये कार्य कराना चाहिए, क्योंकि जिस घर में दुख है लगभग और उनके घर में परिवार में लोग बैठे होते हैं, रात की मृत्यु होती है, किसी ने पानी भी नहीं पिया होता है, ये बहुत ही दुखद घटना होती है। मगर जनसेवा दल को जब भी प्रशासन के कार्य पूरे हो जाते हैं तो हमें जब भी कहते हैं हम तो उनसे पहले एडवांस में 5 मिनट पहले खड़े होते हैं। ये बॉडी सुबह 9:30 बजे की प्रेम हॉस्पिटल से चली है। प्रेम हॉस्पिटल से सिविल हॉस्पिटल गई, सिविल हॉस्पिटल के इनको टैग दिया गया डेड बॉडी का लगाने का। तो टैग लगने के बाद भी ये डेड बॉडी 12:30 होने वाली है, तो इनका संस्कार नहीं हुआ। तो ये प्रशासन की लापरवाही है या किस बंदे की लापरवाही है। तो हम तो जन सेवा दल से खड़े हैं, हमारा तो रोज का काम हो गया। अभी कोई भी कोविड की डेड बॉडी आती है हम उसका संस्कार करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस परिवार में जब इंसान जाता है उनको कितनी दिक्कतें हो रही है। देखो जी, अब रात के जिस परिवार के अंदर डेथ हुई उन्होंने तो पानी का गिलास भी नहीं पीते, खाना तो बड़ी दूर की बात है। अभी परसों भी ऐसे ही कांड हुआ है, एमके के स्कूल की नोएडा से बॉडी आई तो 8 बजे जाके हमने उनका संस्कार किया। 8 बजे को संस्कार थोड़ी होते हैं। तो आपने ये तस्वीरें देखी जो हर किसी को अंदर से रोने पर मजबूर कर दी। महिला का बेटा आखिरी बार अपनी मां को छू तक नहीं सका, दूर से अपनी मां का अंतिम संस्कार होते हुए देखा। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम की लापरवाही सामने आई है, उस पर सवाल जरूर उठते हैं। आप सिर्फ गाइडलाइंस देकर लोगों को डरा सकते हैं, करते कुछ नहीं। लेकिन असल में इंसानियत की मिसाल तो पेश कर रहा है जन सेवा दल, जो अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना संक्रमित मरीजों का अंतिम संस्कार करते हैं। नगर निगम की तरफ से जो कर्मचारी आता है वो तो कोसों दूर ही खड़ा रहता है। जन सेवा दल के सदस्यों द्वारा जो ये जिम्मा उठाया गया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन जो लापरवाही सामने आई है उस पर आप जरूर कमेंट करें। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।